राधे राधे जी। मैं शशि शर्मा भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है और सावन मास में श्रावण माहत्म्य में न सुना जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो आज मैं आपको 17वां और 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम इस श्रावण मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। ते भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया था। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन करें। अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थ भी सेचन का फल कर लेते हैं, क्योंकि सर्वगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः उसे न आदि व्याधि दुख पीड़ा होती है, न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्वाण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु आदि दिगंबिल और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। राजा का दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार, मांस का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वेश्यों को व्यापार का, खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुशा या कांस से निर्मित ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना हुआ सूत होना चाहिए। सूत को 3 गुना करके पुनः त्रिगुणित करके उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम 270 के मध्य 180 सूतों के निकृष्ट कहा जाता है। तो 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्क होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्क पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्क, जांघ तक मध्यम और जानु तक पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए। सदा तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश का बांस पात्र कर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम,
वही नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा नामों से आदि में प्रवण लगा करके ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनत, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष को पर कृष्ण पक्ष की नवमी पर तिथि का माहात्म्य कहें। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्तिपूर्वक दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजा करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण करके बिल्व पत्र भोजन कराना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्ति को प्रदान करने वाला, पुत्र और पौत्र आदि वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला होता है। ये हमारा 17वां अध्याय था। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता, और शेयर भी कर लीजिए तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भक्तिपूर्ण चर्चा की लाभ उठा सकेंगे। आइए मैं आपको 18वां अध्याय भी सुना ही देती हूँ, क्योंकि श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य बताया गया है 18वें अध्याय में। तो भगवान शंकर ब्रह्मापुर सनत कुमार से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी की तिथि के विषय में बता देता हूँ। ध्यान करके सुनना। श्रावण शुक्ल दशमी का व्रत का शुभारंभ करके वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आषाढ़ दशमी व्रत कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, इसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान करके व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्हित द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके ऋतुफल के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रम से आह्वान, स्थापन तथा पूजन करना चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। ऐन्द्रिय दिशा 10 दिशा रूप देवता, सुर और असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। आपको नमस्कार करता हूँ या आपको नमस्कार करती हूँ। हे अग्नि देवता के रहने पर आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे याम्बे, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं।
इसलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, में आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। याशे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नेतृत्व स्थान में आपके पास निवास करके आप नेतृत्व रूपा के आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार पर जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायवे, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हों, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं और कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ईशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मन वांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं। सब तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आप मेरे ऊपर नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्र को बोल करके पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन करके प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदरपूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा व्रत कोई नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत है, न आज तक हुआ है और न आगे होगा। तो राधे राधे जी, ये आज के 17 और 18 अध्याय थे। आपने ध्यान से सुने होंगे। तो राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।